एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग न्यू वीडियो। और आप सबके पास में पहुंच चुका है हमारा न्यू ब्लॉग। तो आप सब प्लीज लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर समय सपोर्ट करते रहना गाइस। तो फिलहाल तो मेरी शुरुआत 5 बजे के ब्लॉग से शुरू हो रही है और ठाकुर जी से शुरू हो रही है। सबसे पहले उन्हीं को स्नान कराते हैं, फिर किचन में लगेंगे। किचन में बनाऊंगी आज दाल। तो गाइस सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा, उसके बाद किचन में खाना। तो चलिए हमारे साथ बने रहेंगे। उससे पहले प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को फुल वॉच तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। वीडियो अच्छा लगता है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहना हमारे ब्लॉग में। तो चलिए हमारे साथ। वाओ, यहाँ पर मेरे लाला जी कर रहे हैं स्नान। और इनकी जो सूरत है वो है देखने लायक हो रही है मेरे लाला जी की। तो प्लीज यहाँ पर हो गए हैं रेडी मेरे लाला जी पहनकर ब्लू वाली ड्रेस, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं किचन, बट उसके बाद मैं बना रही हूँ दाल, जिसको खाकर आप उंगली चाटते ही रह जाएंगी। ऐसा है कि गाइस, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरे हाथों की दाल कैसी बनी है। तो सबसे पहले हमें दाल को अच्छे से क्लीन कर लेना है। फिर इसको हम गरम पानी में, कुछ जैसे कुकर होता है उसमें पानी पकाएंगे, फिर उसमें हम इसको डालेंगे। और जो ये झगू झगू से झाग से होते हैं ना, इसको वाइट वाइट से होता है, इसको हम एक करची की सहायता से निकाल लेंगे, क्योंकि ये हानिकारक होता है शरीर के लिए। क्या ऐसा होता है गाइस? जरूर बताइएगा हमें भी। तो उसके बाद में मैंने यहाँ से सारे वाइट वाइट से झाग मैंने निकाल लिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मिर्च पाउडर और सारी चीजें मिक्स करके। तो बट यहाँ पर मैंने हल्दी डाली है सबसे पहले, और फिर डाला है धनिया पाउडर। उसके बाद डाला है लाल मिर्च पाउडर, और फिर ऐड करना है इसमें हमें नमक। उसके बाद में हम तेल को भी ऐड करेंगे। इससे क्या होता है गाइस, हमारी दाल अच्छे से पक जाती है। बट उसके बाद मैंने इतनी जल्दी दाल पकाकर तब तक आटा लगा दिया है मेरी दाल में। जब तक 5 सीटी आ जाएगी उसके बाद मैं दाल को अच्छे से तड़का लगाऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ पर बना लेती हूँ पराठे। क्या इतनी जल्दी में मेरा चंद मिनटों में खाना बन जाएगा? तो जरूर बताइएगा, ऐसा हो सकता है क्या? वाओ, ऐसा हो सकता है। जब कोई हर काम करता है तो वो चीज भी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि आज है वट सावित्री का, और सभी महिलाएं व्रत रखती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पूजा याचना करने के लिए जाती है। सो गाइस, ऐसा है क्या? तो जरूर बताइएगा। हम लोग भी चलेंगे मंदिर में पूजा करने के लिए। तब से उससे पहले हम सारी चीजें का काम अच्छे से कर लेते हैं। वाओ, क्या इतनी तेज, इतनी तड़का लगाकर मेरी दाल हो गई है रेडी। क्या टेस्टी दाल बनी है, खाने में इतना स्वाद आने वाला है कि उंगली चाटते ही रह जाएंगे। बट उसके बाद मैंने लाला जी के लिए भी नाश्ता कर दिया है रेडी, और मेरे लाला जी यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता। उससे पहले मैं बच्चों को रेडी करनी है, और आज इतने सारे काम हैं कि मेरे हाथ पैर भी दुखने लगे हैं। और बच्चों की ड्रेस पे इस्त्री वगैरह नहीं हुई थी तो मुझे टेंशन हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने इस्त्री करी है बच्चों के लोअर टी शर्ट पर, क्योंकि आज शनिवार है तो चेंजिंग होती है 3 हफ्ते बाद। 3 मतलब उसके बाद में चेंजिंग होती रहती है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों की ड्रेस मैंने अच्छे से इस्त्री कर कर रेडी कर दी है। मेरे बच्चे परफेक्ट दिखने चाहिए, हमेशा सबसे आगे ड्रेस में सुंदर दिखने चाहिए। यहाँ पर प्रेस वगैरह होकर रेडी कर दिए हैं, फिर बच्चे आराम से पहनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो भी काम रहता है मैं करूंगी। और लाला जी को मुझे भोजन भी खिलाना है अपने हाथों से, क्योंकि मैंने उनके सामने अभी रखा है। और लाला जी के सामने एकदम से थाली उठानी नहीं चाहिए, उनके सामने पहले 5 मिनट रखना चाहिए, फिर उसके बाद ही थाली उठानी चाहिए। ये अच्छा होता है क्या? ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो उससे पहले हम बच्चों की प्रेस वगैरह, इस्त्री वगैरह अच्छे से करके बच्चों को रेडी करते हैं, फिर स्कूल के लिए भी जाना है और बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों का टिफिन आज मैं बहुत ज़्यादा स्पेशली करने वाली हूँ, वो आगे आपको दिखाने वाली हूँ। तो उससे पहले लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। तो बच्चों का यहाँ पर ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है इस्त्री करके। उसके बाद हम जाते हैं बच्चों के शूज पर। बट उसके बाद मेरे बच्चों के शूज इतने सुंदर है, क्योंकि मैंने ये धो रखे हैं और वाइट है, जल्दी खराब हो जाते हैं, इससे
अच्छा है कि हमें हफ्ते में 2 बार क्लीन कर लेना चाहिए बच्चों का चमचमाते हुए शूज को। बट उसके बाद में मैंने तरबूज यानी कि खरबूजा जो बोलते हैं पीले वाला, उसकी कटिंग कर ली है। लंच में बच्चों के लिए रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर ये फुल्म वाली है जो जामुन जैसी दिख रही है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेस्ट बेस्ट तो सबसे प्रिय मेरी चीज है ये। तो मैंने बच्चों का टिफिन इस तरह से रेडी किया है आज नए तरह से। और बच्चों की दाल वगैरह और पराठे सब चीजें मिक्स कर दें। ये चीज बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा भी रहता है। सुबह सुबह खाली पेट अगर बच्चा खा लेता है तो मन फ्रेश रहता है और घबराता नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर थोड़ी बहुत रखिए, बच्चे भी खाएंगे। उसके बाद में ये वाली मैंने टिफिन में पैक की है और जो खाने की है अभी मैंने अलग से रखी है। तो दोनों तरह से मैंने कटिंग करके अच्छे से और पैक कर दी है बच्चों के लिए। तो उसके बाद में बच्चों का टिफिन तो पैक हो गया है। बट उसके बाद आ जाती हूँ मैं लाला जी को भी भोग लगाने के लिए, क्योंकि सारा काम हो गया है। बच्चे भी रेडी हो गए हैं, बच्चों की प्रेस वगैरह भी हो गई है, बच्चों का टिफिन भी पैक कर दिया है। इतने सारे काम थे आज। जैसे कोई त्योहार होता है तो उस दिन ज्यादा काम होते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ कि जब हमारा कोई अच्छा सा वो होता है फैसिलिटी, मतलब कोई भी त्योहार यानी कि, तो उस दिन है ना बहुत सारे काम निकल आते हैं, कोई इधर से कोई उधर से। तो मैंने सारे काम को एडजस्ट करते हुए सारे काम किए हैं। और अब लाला जी को हम भोग लगाकर उनको पानी पिला देते हैं। उसके बाद में इनका अच्छे से मुंह को हम साफ करेंगे, क्लीन कर देंगे। फिर लाला जी के सामने में फल फ्रूट रख दूंगी और वे खाएंगे अच्छे से और हमको आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ पर लाला जी का मुंह साफ करके अच्छे से क्लीन करके मैं उनके सामने एक कटोरी में फल फ्रूट रख देती हूँ। उसके बाद में मुझे बच्चों को रेडी करके जाना है स्कूल के लिए। तो यहाँ पर लाला जी को भोग लगा दिया है और राधे राधे। बने रहना आगे ब्लॉग में, चलते हैं स्कूल में। बट उसके बाद हम निकल चलते हैं स्कूल के लिए। और स्पीड हम लोगों ने इतनी तेज पकड़ रखी है क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और आज इतने सारे काम थे तो सारा काम मेरा आज लेट हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। और यहाँ पर मितांश की मामा आ गए हैं, मैं इनके पीछे हूँ इन पर ध्यान रखते हुए। क्या ऐसा होता है कि हमें मतलब सारे काम एडजस्ट करने होते हैं। सो गाइस यहाँ से हम निकल ही रहे थे तो आगे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी हो रहा था क्योंकि सुबह सुबह सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। बाय बाय करके मितांश अपने रूट पर निकल चुका था और हम अपने रूट के ओर। तो बच्चे पहुंच गए हैं स्कूल के अंदर, हम चलते हैं रूम पर। सो गाइस यहाँ पर आकर मैंने लगाई है झाड़ू जल्दी जल्दी से, क्योंकि मंदिर में भी जाना है। बहुत ज़्यादा मैं आज लेट हो चुकी हूँ और उसके बाद में पूजा अर्चना भी करनी जरूरी होती है। तो यहाँ पर झाड़ू लगकर हो गई है रेडी, चलते हैं मंदिर में। बट उसके बाद मैंने पूजा की थी सुबह, तो ऐसा ही जल रखा था। तो सूर्य देवता जी को यहाँ पर मैं आ जाती हूँ प्रणाम करने के लिए। तो आप सब भी कीजिए। जय श्री कृष्ण। स्कूल से और मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। आप सब भी चलिए हमारे साथ भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो गाइस चलिए हमारे साथ मंदिर में पूजा करने के लिए, महादेव जी पर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए। क्योंकि डेली मेरा ये तो एक अच्छे सा रूटीन है, जब तक भोलेनाथ जी को एक लोटा जल ना चढ़ा देते हैं मुझे शांति नहीं मिलती है। तो चलिए हमारे साथ भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और आज है वट सावित्री, जो कि कुछ महिलाएं व्रत रखती है और बहुत सारी महिलाएं व्रत रखती है, लेकिन हम लोग नहीं रखते हैं। हम हाथ ऐसे ही जोड़ लेते हैं प्रणाम करके। तो चलिए हमारे साथ, हम भी पूजा स्थल पर चल रहे हैं। वाओ, आज इतनी भीड़ है। क्या ऐसा हो सकता है जब कोई त्योहार होता है इतनी सारी भीड़ होती है? हाँ, ऐसा ही होता है जब कोई भीड़ या मतलब त्योहार होता है तो स्पेशली महादेव जी के मंदिर में भीड़ ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं और एक लोटा जल भोलेनाथ जी को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आज है वट सावित्री। और ये व्रत जो भी स्त्री करती है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। ये पति की आयु के लंबी उम्र के लिए होता है। और यहाँ पर सभी लेडीज तैयार हो के अच्छे से आई है, सभी भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेकर और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वरदान मांग रही हैं। फिर उसके बाद में चलेंगे हम वट मतलब कि बड़ की परिक्रमा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं भोलेनाथ जी को, जो भी हमने यहाँ पूजा अर्चना की है। और उसके बाद वट की हमें करनी है परिक्रमा। तो सभी लेडीज यहाँ पर धागा यानी कि परिक्रमा के साथ कर रही है बांधकर। और उसके बाद में यहाँ आकर
बाद में देखिए कि कुछ महिलाएं बैठी हैं जो कि वहां पे पूजा अर्चना कर रही है और बीच में केले का पौधा रखा है जो कि बहुत शुभ होता है और यहीं पे बैठकर भगवान जी से यानी कि विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करती है अपनी लंबी आयु के लिए, भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लेते हैं और वट सावित्री का यही पुण्य फल उनकी आयु पति की उम्र के लिए मांगते हैं। तो सभी यहाँ पर कर रहे हैं और मैं भी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आई हूँ। सो गाइस, मंदिर से ओम आके श्री पूजा शिवाय करके और फिलहाल नमस्तुभ्यम। कमरे आप पर सभी आई हूँ। कीजिए तो महादेव आटा जी के लगा दिया था दर्शन। मैंने पहले आके और मैंने रोटी भी बना दिया है। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ, भूख लग चुकी है गाइस पूरे जोरों से। 10 बज चुके हैं और मशीन मैंने लगा रखी है। जब तक हम नाश्ता करेंगे तब तक हमारे कपड़े धोकर हो जाएंगे रेडी। फिर पानी में को निकाल के अच्छे से ड्राई करके सुखा देंगे। तो आप सब बने रहना गाइस। चलिए नाश्ता करते हैं आप सब भी। वाह, इतनी जल्दी मशीन लगा दी है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है जब हम कोई कार्य करते हैं तो शीघ्र हो जाता है। मैंने कपड़े धोकर अच्छे से सुखा दिए हैं रस्सी पर। मेरे कपड़ों का काम हो गया है गाइस फिलहाल तो अभी अभी आई हूँ कपड़े धो के सारे। नाश्ता करने के बाद मैंने कपड़े इतने सारे थे कि तुरंत लगना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं डेली। और फिलहाल तो कपड़े सारे रस्सी पर मैंने अच्छे से सुखा दिए हैं। अब यहाँ तक मेरा काम निपटा है। मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई गाइस क्योंकि सुबह सुबह इतना काम होता है कि भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है मेरे साथ में। तो बच्चे लोग स्कूल गए हैं, अब आने वाले हैं और 1:30 बजे आएंगे बच्चे। तब तक हम वीडियो शूट कर लेते हैं और आप सब बने रहना गाइस। तो इससे पहले आपको हम बाहर ले चलते हैं और बाहर का नज़ारा देख के आते हैं कैसा है। गाइस धूप निकली हुई है लेकिन घटासी हो रही है फिलहाल भी। और अब तो ऐसे ही निकलेगी, कभी बादल कभी छा, ऐसे ही रहेगा जब तक बारिश ना हो जाए अच्छे से खुलकर। तो हम आए हैं बाहर और देखिए आप यहाँ का कितना भयंकर नज़ारा है गाइस। धूप भी बहुत ज़्यादा है फिलहाल तो आपको इतनी ज्यादा धूप है, कैसे मैं बच्चों को लेके आऊंगी इस धूप में? पता नहीं कब तक होएगी इतनी ज्यादा धूप, कब तक ठंड आएगी, कब ये धूप जाएगी गाइस। हम लोग तो परेशान हो गए इस धूप से और बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है। आसमान में बिल्कुल एकदम तपन छा रही है गाइस, बहुत ज्यादा धूप है। तो ऐसा ही मौसम रहा, ऐसा ही धूप रही, बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है आगे चल के गाइस। आपने कैसे धूप हो रही है, कितनी भयंकर वाली धूप हो रही है गाइस। और इस धूप में मुझे बच्चों को लाना होता है, मैं ही जानती हूँ कैसे मैं बच्चों को लेके आती हूँ। तो बहुत ज्यादा धूप है गाइस और फिलहाल तो बच्चों को लाऊंगी और उनके लिए खाना बनाऊंगी, बस ये काम रह जाएगा। फिर बच्चों को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए भी ये होता है क्योंकि पूरा दिन हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई, फिर बच्चों को ट्यूशन में, ये बच्चों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो इस वजह से थोड़ा बच्चों को भी रेस्ट करना चाहिए और शाम के टाइम करते हैं, फिर आके खेलते हैं, उनकी मनपसंद जो भी होता है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लू चल रही है, इस वजह से हम अंदर आ गए। बाहर ना लू चल रही है गरम गरम और सीधी ना मुंह पे लगती है चेहरे पर। तो इस वजह से हम थोड़ा ग्रिल से हटके यहाँ पे आए हैं। और गाइस यहाँ तक मेरा डेली काम हो जाता है बिना टेंशन। कभी कभार तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि भाग दौड़ ज़्यादा होती है गाइस, कैसे निपटेगा काम कैसे नहीं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी तक यहाँ पे झाड़ू पोछे वाली भी नहीं आई, शायद झाड़ू पोछा नहीं हुआ अब तक। हाँ, झाड़ू वाली नहीं आई अभी तक, आएगी अभी आने वाली होगी, नीचे पोर्सल में कर रही होगी। यहाँ पे अपना आप ही करके जाती है, एकदम साफ सफाई बहुत ज़्यादा केयर करती है, अच्छे से पोछा लगा के जाएगी, झाड़ू लगा के जाएगी और फिर एकदम बेस्ट दिखता है सारे को। सो गाइस इसी तरह से बने रहना हमारे ब्लॉग में और प्यार भरा सपोर्ट हमें देते रहना गाइस। और आप सबको इसी तरह से हम एक नई वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच तक देखना और इसकी बिल्कुल भी मत करना। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो दिल से लाइक और कमेंट कीजिएगा गाइस। और इसी तरह से मिलते रहेंगे हर सुबह हर नई शुरुआत के साथ में, एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक हमको दीजिए इजाज़त और आप सबको तहे दिल से राधे राधे गाइस, यूट्यूब फैमिली को बाय बाय।